घर उत्तमपुर शहर पड़ता है और मेरा नाम राजा उत्तम पात सिंह देवाती देव महादेव के इच्छा अनुसार मुझे इस संसार में कोई चीज की कमी नहीं है। ये धन, ये दौलत, ये शान, ये शौकत, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। लेकिन ये सब धन दौलत को राते हुए भी विधाता ने इस हवेली में मेरी महारानी के कोख से एक भी पुत्री या पुत्री का जन्म नहीं दिया, जिसके बिना ये धन दौलत, ये शान, ये शौकत सब कुछ अधूरा है। हे भगवान, हे देवाती देव महादेव, मैं आपके साथ कैसा भूल किया हूँ जिसका सजा आज आप मुझे इतना बड़ा दे रहे हैं। मैं सोचता हूँ जब मैं अपने राज से गुजर जाऊंगा तो मेरे गुजर जाने के बाद इस राज का और मेरे सर की ताज का क्या होगा। आज मुझे महल छोड़कर दरबार में बुलाने का कारण क्या है पतिदेव? महारानी, तुम तो जानती है कि विधाता के कृपा से धन दौलत, ये शान, ये शौकत सब कुछ तो है मुझे, लेकिन तुम्हारे कोख से एक भी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ। तुम ही बताओ महारानी, जब हम लोग इस राज से गुजर जाएंगे तो कौन संभालेगा इस राज को और कौन संभालेगा मेरे सर की ताज को। महारानी, हे विधाता, मैं भी तो रोज प्रतिदिन सुबह शाम यही सोचती रहती हूँ, 14 कोस की जागीर में एक संतान नहीं है तो ये राजपाट बिल्कुल बेकार है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यह तो भगवान का देन है, किसी को पुत्र देना, यह किसी को निपुत्र रखना। अगर मेरे कोख से अभी तक एक बच्चे का जन्म नहीं हो सके है
तो क्या मैं किसी माँ बहन की गोद से बच्चे को छीनकर तो नहीं लाऊं? नहीं महारानी, फिर मैं क्या करूं पतिदेव? हरी पगली, दूसरे के बच्चे को अपना करके तू माँ नहीं बन जाएगी, लेकिन फिर भी महारानी कुछ तो सोचना पड़ेगा। हे पतिदेव, आज मैं महल से दरबार कुछ सोच कर आई। तो कहो महारानी, क्या कहना चाहती है? अभी तक तो मेरे कोख से सचमुच में एक पुत्र का जन्म नहीं हो सके। तो एक पुत्र के लिए आप सुबह शाम बिल्कुल व्याकुल रहते हैं। क्यों नहीं महारानी? आप ऐसा कीजिए स्वामी जी, एक पुत्र के लिए इस घर में एक शादी आप और कर लीजिए। पागल हो गई है तू? हाँ पतिदेव, मैं और इस हवेली में शादी करके ले आऊं, हाँ, लेकिन क्यों महारानी? इसलिए अगर इस घर में छोटी बहन आएगी, छोटी बहन की कोख से एक बच्चे का जन्म हो जाएंगे, तो मैं भी पुत्र मान कहलाऊंगा। हरी पगली, ना जाने आज तू ये क्या सोच करके दरबार में आ गई। अपने मन में सोच रही है कि मैं शादी कर लूंगा तो इस हवेली में बच्चे का जन्म हो जाए। लेकिन महारानी जरा अपने दिलो दिमाग से सोचो, अगर मैं शादी कर लूंगा और कहीं एक ना एक दिन मेरा दिल और दिमाग छोटी महारानी के ऊपर चला जाएगा, तो महारानी तुम्हें इस हवेली में बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, मैं सभी कष्ट को सहकर इस घर में रह जाऊंगी, लेकिन आप शादी कर लीजिए। मैं शादी नहीं करूंगा। महामंत्री, समझाओ जरा महारानी को, ये आज क्या सोच करके आई है? क्या मैं महारानी को जीते जी इस हवेली में फिर से शादी करके ले आऊं? शट अप! क्या सील कर दिया? क्या हो गया? क्या हुआ? केला जले हुए पे नमक छिड़कता है तू? खैरपुर बाजार घूमे हटिया तो क्या हो गया? बढ़िया हटिया लागे छे मयू। अम्मा गेलियो महाराज खैरपुर बाजार, तो देखलियो ओई पंचायत के ओई समाज के सब जत्ते रे परजागन आ सब ना कोई अल्लू, कोई बैगन, कोई मुरे, कोई टिंडा टिंडा कद्दू हा बताइए टिंडा जरा जरा पंजाबी में बोतो चल बोल। सब ना अपन सब्जी बैग में खरीद खरीद के राख रहल। अच्छा जनहा महाराज हमरा देखल खाओ ना सब्जी सामान लेना छोड़ देलकै। ठीक, हमरा यहाँ को गुजारी ताका लगले के मयू। हम कैसे हो बाबू, हमरा बड़ा यहाँ गुजरी ताकै छो। हमरा कैसे वो देखो राजा ने पुत्र उतान पात का मंत्री आ रहा है। शरम सम बाबू हम पतली गली से निकल गली। हमरा कैसे वो होगा तो कैसे ये भी सलानी पुत्रे होगा। हमरा कैसे ये भी नहीं पुत्रे होगा बताबो। हमरा घर में एक दर्जन बच्चा मुर्गी फार्म खोल देले छिए। ई निपुत्र राजा के कारण हमरो लोग निपुत्र बनाई दी। एक दर्जन मुर्गी फार्म तू महामंत्री, तू मुझे तू कहेगा? ए महामंत्री, पंगा नहीं लेना। एक महीना में 25 दिन तू मेरे साथ रहता है, मेरे दरबार में हाजिर रहता है, तो वहां घर पे मुर्गी फार्म कैसे हो गया रे? मैं शादी नहीं करूंगा। बाजार हड़ताल मना दूंगा। महामंत्री, शादी करने का कोई समय होता है, कोई उम्र होता है। लेकिन महाराज आप पुत्र हैं, बताइए आपके गुजर जाने के बाद ये राज और यह सर का ताज आपका कौन संभालेगा? तू जरा पीछे हट। एक ही स्कूल में ये लोग तालीम हुआ है, नहीं रे?
जी महारानी, हाँ क्या तुम सोच करके आई है कि मैं शादी कर लूंगा तो हवेली में बच्चे का जन्म हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं स्वामी जी। ठीक है महारानी, तुम्हारे साथ साथ महामंत्री का भी यही कहना है। अगर तुम लोग यही सोच लिया है, अगर मैं तुम्हारी बातों का उल्लंघन भी करता हूं तो ये बात शोभा नहीं देता। हाँ पतिदेव। ठीक है महारानी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। हाल अगर विधाता ने चाहा महारानी तो जरूर हवेली में बच्चे का जन्म होगा। हाँ, क्यों नहीं। अपने भी जिंदगी में। और आया आप हैं पुरस्कार के तौर में सुरेश कुमार छोटी परबत्ता से। आप हैं भाई सुरेश कुमार छोटी परबत्ता से। आपने भी इन्हीं दृश्य को कदर करते हुए शानदार 11 रुपए का पुरस्कार भेजा है। मैं महसा को मुन्ना मैजिकल ऑर्केस्ट्रा कोर्स से लाख नमन करता हूं। अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना हो। अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। महामंत्री कहां भाग गया रे? मैं तुम्हें चैन से चाय नहीं पीने दूंगा, मैं तुम्हें हमेशा बेचैन करता रहूंगा। मरा फेंक दिली सुनो, जी महाराज। मैं महारानी के कहने पर शादी करने के लिए तैयार हो चुका हूँ। चल 1 मिनट 1 सेकंड में तुम भी तैयार हो जाओ। रुको 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 रुको। क्यों कैसे रुको रुको। रुकेंगे क्यों रे? शादी हमरा से करबो। हे भगवान, ना बियाह हमरा से करबो। हां तुमसे मैं शादी करूंगा रे। तो कहो कि हम शादी करने के लिए तैयार है, तुम भी तैयार हो जाओ। मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम लड़की है रे। तो हमरा के ना कहो। शट अप, बात को समझता है। और लड़की देखने के लिए तैयार हो जाओ। पर तुम्हारी हो तो सीताराम। मैं तुमसे शादी करूंगा। हे भगवान सीताराम। बरकाबू
यखनी जी महाराज काल था क्या कि हम तैयार हैं तुम भी तैयार हो जाओ तो हमरो परम धक धक करा लागो क्यों जन गेलियो की होतो शट अप बेवकूफ अबरीन हमरा समझ में ले पर तुहारी जाय कैसी गधा कहीं का तो एगो बढ़िया शुगर के बच्चे या कहो जिसको दिमाग नहीं है यही कहा जाता है। अच्छा महाराज तू अभी इस ड्रेस को खोल करके नहा धो करके अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लो और जा। मुझे पता चला है कि विक्रमपुर शहर में एक राजा विक्रम सिंह के यहाँ एक कुमारी कन्या है। जा तू पहले वहां जाकर के पता लगा। जी महाराज और महारानी हाँ स्वामी जी चलो फिलहाल हवेली चल करके हम लोग चाय पीते हैं। ठीक है चलिए। आहे तेरी नहेला चलिए स्वामी जी। आ गई हा सुंदरी है ये मकान राजा विक्रम सिंह का है। ई मकान हाँ मां ये नो मकान तो नहीं हो भी हमने देख लियो क्या बात करते हैं। वाह देखिए छत नंबर ढलाई नंबर समियाना है छत नंबर ढलाई नंबर समियाना है देखिए पिलर नंबर बीम नंबर बांस है आपको समझने में फेर है। हाँ देखिए ये मकान जो है जी ये सब सौकर पर सिस्टम है। ओ ये मकान में सौकर लगा है जी 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 समय आने पर लगा दिया जाता है। जी इसका समय खत्म हो जाने के बाद सुबह में खोल दिया जाता है। ये है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वाह जी वाह अच्छी बात है। आइए हम बरतुहार हैं जी भतखौका है भतखौका जी ये क्या होता घर देखिए आओ घर देख क्या पढ़ते जा रहे हैं। जी हम बरतुहार भतखौका हैं। आइए मेरा व्यवस्था कीजिए मेरे कुर्सी लगवाइए अरे रे 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 ये क्या है क्या है भिंडी खेत से देख रहे हैं। आप अरे हमको मुंह कौन ईश्वर ने बनाया है रे। हमरा मुंह कैसा शकल कैसा लगता है। केनो लागे छोरा मुंह तो लागे जो चोरचंडा मैं के छाछी रंग के। ओ बाबू ये मयो अरे हमरा मुंह लागे छौ चरचना में के छाछी रंग के। हां कहीं माया हाथ उठे तो कहने उठे थे हम छाछी सिखियो कने कतो हाथ उठे थे अभी जा रहे हैं। आइए मेरा व्यवस्था कीजिए। ये क्या है नहीं देख रहे हैं मेरा कपड़ा है आप लोग हैं लोग ने जनावर हैं। देखिए पता नहीं चल रहा है कि लेडीज है कि जेंट्स है। नहीं देख रहे हैं हम दो किस्म के आदमी हैं। एक आदमी दो किस्म का जी नीचे लेडीज है ऊपर हम जेंट्स हैं। पहली बार हम देख रहे हैं कि लेडीज जेंट्स एक के मिश्रण। नहीं देख रहे हैं नीचे घंघरा है ऊपर हरबराई से एक के शंकर भगवान को देखे थे पार्वती को सम्मिलित ये दूसरा हम आपको देख रहे हैं। जी जी अच्छा ये बताइए आप कहाँ से आए हैं। जी मेरा घर उत्तमपुर शहर पड़ता है और महाराज राजा उतानपाद के महामंत्री हूँ। लेकिन महाराज की ओर हम लड़की देखने आए हैं। हमको लड़की दिखाइए मेरे लिए कुर्सी लगवाइए व्यवस्था कराइए। व्यवस्था की करैया वाला पहुना है व्यवस्था कर रहा है। तब कहाँ बैठेंगे भाई जान न पहचान बनने चला मेहमान। तो बैठाइएगा ना हमको बैठाएंगे अभी बात करेंगे तब न। कीजिए कीजिए देखिए खुल के कीजिए खुल के क्या करेंगे। महाराज जी हमारे नहीं है यहाँ पर मीटिंग में चला गया है। हाँ
जी अभी वो नहीं है, भागलपुर चला गया। अच्छी बात है जी लड़की दिखाइएंगे सुना है मैं। क्या हो गया है बातचीत चल जाएगी हो जाएगा और क्या? अच्छा तो लड़की देखना है, अब ये देखना है। हाँ अच्छा ऐसा कीजिए, हाँ सबसे पहले आप 3 नंबर में बैठ जाइए। कहाँ 3 नंबर में। वहाँ पे खाना रूम लगा रहा है बताइए, बदबू नहीं देगा वो समझने में फेर है, खुशबू देगा वहाँ और क्या। इन्हें खा लिए नहीं सबसे बुक से नहीं देखे छो लोग भर लो। चलिए ना, आई एम नो गो, सिट डाउन, सिट डाउन। मतलब सिट डाउन नहीं समझते हैं? ए भगवान, अरे बैठ जाइए। हे भगवान, बैठने का तरीका देखिए, बताइए भाई साहब, लग रहा है पैखाना कर रहा है। अरे आप अतिथिगण हैं, बरतवार बाबू हैं, तो आप खुद हो रहे। अच्छा तो ठीक है, प्लीज आप बैठे रहिए, मैं लड़की को बुलाता हूँ। ओके ओके, तब हम क्यों बाय बाय ये भगवान, हम आपको ओके के आपको ओके कहना चाहिए। अच्छा तो ठीक है, पहले राजकुमारी को देखिए, उसके बाद आगे की बात बढ़ाएंगे। छोटा जात मोटा बुद्धि, बीड़ी पीते हैं आप? आपको पता नहीं महामारी बीमारी चल रहा है और बीड़ी खोज रहा है। बैठे रहिए, मैं राजकुमारी को आवाज लगाता हूँ। हेलो ए याजुदीना आयै बागतुरा रे, सीगा तारा गे अपार पहिया, आय सीगा तारा बाजा दुलारिया, मंत्र भैया बो अल्लाह बहुते जादू के दीन मारा भई मेरो। क्या बात है मंत्री जी? देखो सुरुचि, अपने दरबार में एक घर देखिए, आए हैं तुम्हें देखने के लिए, अच्छा और हमारे बरद्वार बाबू जो भी बातें पूछेंगे इनके सवालों का ठीक ठीक जवाब देना। ठीक है। चलो पीछे हो जाओ। हेलो हेलो, भात बनना लो चलाओ बताइए कहाँ आया है, क्या करना है, खाने की बात कर रहा है। अरे जो काम करने के लाए वो काम तो पहले कीजिए। चलिए हट, हट, हट। सुनिए, लड़की लोग आ गई। क्या लड़की आ गई हाँ, स्टैंड अप, स्टैंड अप। किसको कह रहे हैं? हम तो आपको कह रहे हैं, बताइए। अरे स्टैंड अप, ये बात से नहीं मानेगा, लाते से मानेगा। अरे खड़े हो जाइए। स्टैंड अप में समझता है, मुंह से नहीं बोले रे मुंह से कितना बोलेंगे। आप कह रहे हैं स्टैंड अप, आप हमको कह रहे हैं स्टैंड अप। हेलो आचार विचार सब बेचारा नहीं बोला अब इसकी करूं अच्छा लड़की आ गई क्या लड़की आ गई। कहाँ है लड़की हाँ? पीछे पीछे ओ बाबू ये तीनों लड़कियां से हो ये तीनों लड़कियां है हो काट का चश्मा बना लीजिए। ये तीनों लड़कियां लड़की ने तो लड़का है। तीन गो लड़की घंटा बनेंगे घंटा मानेंगे। आपको लड़की फालतू बुझा रहा है क्या? तीन गो लड़की दिखा रहे साहब अरे भाई साहब, लड़की एक है, बाकी सहेली है। इसमें एक राजकुमारी है बाकी की तो सहेली है। सुनिए, राउंड साइड ऑन साइड समझते हैं? रॉन्ग साइड
हाँ जो कि राउंड साइड में है हाँ और जो ऑन साइड में है हाँ वो हो गई सहेली हाँ बीच वाली हाँ ठीक है आप बैठ समझ गई गई आप बैठ जाए 3 नंबर राजकुमारी है ठीक है बैठिए ना आपके कहाँ 3 नंबर में हम नहीं तो तेरा बाबू बैठता ऐसा बात करते हैं बैठो जी हम बैठेंगे 3 नंबर में। कैसा आदमी है मुंह से नहीं बोलते हैं बोलो फट्टे बोले हे भगवान जरा भी रह जाओ इज्जत कर रहे हैं कि बेइज्जत कर रहे हैं अवकरों ने बैठे नूर से हमरे रंग के वो ठीक है ए सुनो सहेली हाँ बोलिए ना। तुम लोग सहेली हो हाँ लड़की से कुछ बातें करना है और तुम दोनों सहेली थोड़ा साइड में खड़ी हो जाओ साइड में। हाँ 5 नंबर ठीक है में क्या 5 नंबर में यहाँ प्लेटफार्म है क्या? मेरा प्लेटफार्म है लेने पर का वो लड़की से बढ़िया बढ़िया बात पूछबे यहाँ दोनों 20 मिनट टप डिस्टर्ब होता नहीं हो डिस्टर्ब होगा इसलिए ठीक है राजकुमारी जी 1 नंबर में आई है हम बरद्वार साहब 2 नंबर में हैं हम जो भी सवाल करेंगे सवाल का जवाब बिल्कुल टूटे जो के चाहिए हमें। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर बिक्रमपुर शहर पड़ता है। वाह बरकाबू बोली सुन लो लड़की की बोली सुन लिया अपना बोली नहीं सुनो सुहा सुनो जनाने बरकाबू रसगुल्ला उठो बैठो चुआ लागे छ ओतना स्वाद बोली छे की पसा भरोतरा न हो नमरी धा निकालो